तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो भी छात्र जो है मैट्रिक की परीक्षा 2023 में देने वाले हैं, उनके लिए जो सेकेंड टर्मिनल एग्जाम चल रहा है उनका सभी का सभी जो है आंसर की आ चुका है। समझे, सभी का सभी जो है ना वायरल प्रश्न पत्र का जो है मैंने आंसर की जारी कर रहा हूँ। समझिए, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेकेंड टर्मिनल एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए, मेरे पास ये कक्षा 10 के मैथ का समझिए एक एक करके है ना आंसर देखेंगे, और इसका जो है मैं बता दूँ, समझिए इसका जो है एक एक करके मैं सोल्यूशन जो है ना एग्जाम के बाद करूँगा, क्योंकि एग्जाम के बाद जो है ना ये आपके पास जो है ना और मेरे पास भी है ना काफ़ी समय बचेगा। तो हम लोग जो है ना इसी प्रश्न पत्र को लेकर एक एक करके समझेंगे, ताकि ना बोर्ड एग्जाम में जो कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके और क्वेश्चन आराम से बन जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है ना काफ़ी शानदार प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है यदि दो संख्याओं का मौसा इतना दिया हुआ है जबकि लसा इतना दिया है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो ये आप जानते हैं कि जो दो संख्याओं का मौसा गुणे लसा क्या होता है। जब मौसा और लसा दिया होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है ना, यानी कि मौसा गुणे क्या होता है लसा। तो इस दोनों को गुना करना है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 12 यानी कि 1250 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न कहता है, काफ़ी शानदार प्रश्न है कि भाग लेमा जिसमें ना अल्फा का यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये नहीं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का दिया हुआ है, जिसमें आर बराबर 0 तब होगा जब क्या, जिसका मान क्या होगा, इसका मान जब डी यानी कि बी कॉमा ए को विभाजित करेगा। समझिए, बी कॉमा ए को क्या किया है, विभाजित करेगा। जैसे मैं मान लो है ना यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 20 है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो 15 बराबर 20 बराबर उसके बाद ना 15 गुने 1 करेंगे, तब जाके +5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न करते हैं। हम लोग डायरेक्ट आंसर की जानते हैं, समझिए क्वेश्चन पढ़ के और आंसर की जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की अधिकतम घात कितना होता है। 625 को हम अभाज्य गुणनखंड फैक्टर तोड़ेंगे इस तरह से, और इसमें से जो है ना आंसर निकाल के इस तरह से लाएंगे। 5 से लगेगा तो 5 कम 5, उसके बाद 5 2 9, 5 के बाद 5, उससे इस तरह से है ना आपको है ना करते जाना है। समझिए 50 25 इस तरह से आपको करते जाना है। तो यहाँ पर कितना होगा 5, उसके बाद इस तरह से हम 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 कितना आएगा, तो 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, बहु वाला प्रश्न आया हुआ है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, यदि भाग एल्गोरिथम का जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान दिया हुआ है इतना, बी का मान दिया हुआ है, तो आर का मान निकालना है। तो आपको पता होगा कि जब फार्मूला आप जानते हैं कि ए बराबर जो होता है वो बी क्यू प्लस आर होता है, और इसमें से आर निकालना है। तो आर में जो हम क्या करेंगे, तो इसका जो है इसमें दोनों को गुना हो जाएगा, नीचे से भाग करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। कितना होगा, 0 आएगा। चलिए आगे प्रश्न करता है, काफ़ी शानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, वैसी संख्या अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा, परिमेय हो जाएगा। तो हम देखिए रूट क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या समझिए, लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय है। 22/7 परिमेय है, जबकि रूट क्या, अपरिमेय संख्या। ये रूट 7 जो है ना रूट से बाहर नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या। 2 रूट यह भी नहीं निकले, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा सर जी, डी में जाएगा। चलिए आगे प्रश्न करते हैं, काफ़ी शानदार प्रश्न है। आप पूछिएगा डी कैसे होगा, तो देखिए इसमें हम आपको बता दें कि 3 रूट 75 और बट्टा में रूट 48 दिया हुआ है। तो इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, इसका 25 आएगा, जबकि इसका 16 आएगा। काटेंगे 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दिया हुआ, तो इसको हम 25 का रूट में लिखेंगे, इसको 16। 25 का रूट कितना होता है, तो 25 का रूट 5 होता है, जबकि 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है। तो इसी गुने 3 है, तो 3 पंचे 15, उसके बाद 15/4। तो यहाँ पर क्या, ये परिमेय संख्या में दिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, बहुआ टाइप प्रश्न दिया हुआ है कि 5, 15 और 20 के लसा और मसा का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, तो ये आपको बताना है। तो 6 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, 12:1 हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न करता है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म जो है ना अभाज्य है। तो कौन सा युग्म अभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 7 का बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए 9/9, 16 हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न करता है, यहाँ पर एक घातीय समीकरण का जो लेखा चित्र में यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितना होगा, तो ये आपको बताना है। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, चलिए 1 हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न करता है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में दिया हुआ काफ़ी शानदार प्रश्न है कि के किस मान के लिए जो है समीकरण का जो निकाय है, यहाँ पर दिया हुआ 2 समीकरण, ये 0 का हल के नहीं होंगे। तो जब हल नहीं होगा तो क्या होगा, तो 2 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर इसका जो है ना मैं बता दूँ, यहाँ पर
दो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर जो है ना यहीं पर दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि ए बराबर 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बढ़ते हैं, 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो 10 में जो है ना यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि बहुपद में दिया हुआ है 4x² प्लस 4x प्लस 1 का जो ना शून्यकों का योग। तो आप जानते हैं कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो b का मान कितना है, तो 4 है, तो -4 बट्टा में a का मान 4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो -1 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, -1। तो ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा सर जी, ए में जाएगा। चलिए आगे प्रश्न करते हैं, काफ़ी शानदार प्रश्न है, बहुआ टाइप प्रश्न आ रहा है कि यदि बहुपद में x² - 4x प्लस 1 के शून्य अल्फा का मान बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो इसका आंसर क्या आएंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो c का मान 1 दिया हुआ, जबकि a का मान 1 से 1 काटेंगे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है, काफ़ी शानदार प्रश्न है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी होनी चाहिए, तो आपको ये बताना है। तो 12 का मेरे सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो 13 में दिया हुआ है कि यदि px बराबर एक शून्य की इतना दिया हुआ, जबकि तो एक px का गुणनखंड क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो x बराबर 2 हो जाएगा। क्या होगा, 12 का हो जाए, 12 का x प्लस 2 हो जाएगा। ये जब शून्य दिया हुआ है ना, तो x प्लस जो ना x माइनस 2 लगाएंगे बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, 2 हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाए सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो 14 में दिया हुआ यहाँ देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न है कि बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आलेखीय रूप क्या होगा। तो 14 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 का सही आंसर क्या होगा, तो देखिए हम लोग जो है ना समीकरण पढ़ेंगे और उसका आंसर लगाएंगे फटाफट, क्योंकि है ना सोल्व करने में इसमें है ना काफ़ी समय लगता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसका आंसर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है, क्वेश्चन नंबर 16 कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो एक घात वाला रैखिक बहुपद कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे प्रश्न करता है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 में क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए एक समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पर कहता है विवेकतर सूत्र क्या होता है। विवेकतर सूत्र हम जाते हैं, डी बराबर b² - 4ac होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा सही आंसर। 17 का क्या होगा, बी। चलिए 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 का आंसर कहते हैं असंगत समीकरण का हल कितने होते हैं। तो असंगत समीकरण का जो हल दिया हुआ है ये आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, कोई हल नहीं होता है। चलिए 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो 19 में यहाँ दिया हुआ काफ़ी शानदार प्रश्न नहीं दिया हुआ है, यहाँ देखिए कि 19 में दिया हुआ है कि यदि अल्फा और बीटा दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ, बहुपद का जो मान है जिनमें से अल्फा इसका सूत्र होता है, यहाँ पर देखिए 1/α प्लस 1/β का एक सूत्र होता है, समझिए। तो इस सूत्र को जो हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसका सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका सूत्र जो होता है वो होता है शायद b/a या c/a होता है, इस तरह से। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, उसके मैं बता देता हूँ इसका आंसर जो होगा वो है ना a हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न है कि यदि साइन बराबर दिया हुआ है, साइन a बराबर 3/4 है, क्या दिया हुआ है 3/4 है, तो cos a का मान ज्ञात करना है। तो साइन a का मान निकालना है। साइन a में 3/4 दिया हुआ है, तो देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, या कर्ण बट्टा लंब या आधार बट्टा लंब। ये हमें कमेंट बॉक्स में लगाइएगा और इसको हिसाब से त्रिभुज बनाएंगे और 2 का मान दिया रहेगा इस तरह से, या 3 या 4 का, इसका मान निकाल कर उसके बाद जो है ना कॉसेक का फॉर्मूला लगाएंगे और इसका आंसर बताएंगे। तो 20 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर वो सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है, काफ़ी शानदार प्रश्न है कि 21 में कॉसेक -a बराबर cos² a - 1 बराबर क्या होता है। तो कॉसेक को किस में बदल देंगे मेरे दोस्त, तो कॉसेक को है ना कॉट में बदलेंगे कि टैन में बदलेंगे कि किस में बदलेंगे, तो टैन में बदलेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न 9 - sec - 9, तो इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह के आपको प्रश्न मिलेगा, तो मैं बता दूं कि डायरेक्ट इसमें है ना, क्योंकि दोनों में 9 आ रहा है, समझिए। तो इस तरह के प्रश्न में हम इसका जो आंसर लिखेंगे वो डायरेक्ट शायद 9 ही लिखाएगा, समझिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाए सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है, क्वेश्चन नंबर 10 कि -1 - cos² a बराबर क्या होता है। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, sin² a हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24
कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री का मान कितना होता है। तो देखिए साइन स्क्वायर 22 डिग्री और कॉस डिग्री का मान के देखेंगे तो 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है यदि tan थीटा बराबर 1/3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न कहता है 1 + tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो 26 का आंसर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए ये सब फार्मूला है, फार्मूला याद कर लीजिएगा। फार्मूला का मैं वीडियो लाने वाला हूँ, अगर आप कमेंट करिएगा तो मैं जल्द से जल्द पूरा का पूरा फार्मूला लेकर आऊँगा। तो निम्नलिखित में कौन सेक स्क्वायर ए बराबर होता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर 1/cos स्क्वायर कॉस ए होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 में दिया साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है। 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न कहता है साइन 0 डिग्री साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होता है। जब थीटा का मान बराबर होता है तो साइन का मान ऐसा मान जो है ना कॉस के बराबर होगा। तो देखिए साइन अगर 60 डिग्री का मान लेता है तो कॉस 3 डिग्री का मान बराबर होता है, ठीक है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए कौन ऐसा सवाल हम देखेंगे जो दोनों में बराबर होना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, तो 29 का सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 30, यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो साइन ए का मान क्या होगा। तो देखिए इस तरह का प्रश्न दिया हुआ, 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कॉस बी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न दिया हुआ है 31 नंबर की साइन 61 डिग्री बट्टा में कॉस 29 डिग्री का मान क्या होता है। तो 1 होगा, सीधे आंसर लगाइएगा, ठीक है। इसको चेंज करने का नियम होता है, मैं आपको है ना पूरा बता दूंगा, समझिए, वीडियो में शुरू से बने रहिए, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को मैं ना लेकर मैं आपको पूरा हल करवाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न कहता है कि दो समान कोणीय त्रिभुज में उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। तो 32 का सही आंसर कितना होगा। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थेलेस्पोइमी के अनुसार होता है, ठीक है। इसने देता है। तो चलिए आगे प्रश्न कहता है कि दिए गए चित्र में x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 130 डिग्री। चलिए 34 की तरफ बढ़ते हैं। तो 34 का सभी वर्ग क्या होता है। सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होता है। तो 34 का सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है कि 35 की तरफ बढ़ते हैं। तो 35 में दिया कि समचतुर्भुज के 6 विकर्ण में 8 सेंटीमीटर इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो डी हो जाएगा सही आंसर, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। तो 36 का सही आंसर क्या होगा। तो इस तरह से पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर लगाएंगे तो 4:3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है इस क्वेश्चन नंबर ABCD में इतना दिया और सब पढ़ लीजिए फटाफट। इसका मैं आंसर जल्दी से बता दें तो इसका आंसर है ना डी हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x के किस मान के लिए जो है ना दिया हुआ समझिए, तो किस मान के लिए आपको बताना है। तो यहाँ पर m समांतर n होगा, तो ये आपको समांतर करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर 38 का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर मैं बता देता हूँ 38 का जी बी हो जाएगा सही आंसर, 45 डी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 38 का क्या होगा भाई। तो 38 का जी बी होगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। 39 का आंसर है चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो कितना डिग्री होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज में जो है सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, जिसको हम समकोण बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न करता है ABCD में एक द्विघात समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ जिसमें C पर समकोण इनमें से कौन सत्य है। तो आपको ये बताना। तो 40 का सही आंसर क्या होगा। तो मेरे दोस्त 40 का इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 की तरफ बढ़ते थे। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो 41 का व्यास कहते हैं। चलिए आगे प्रश्न करता है 42 की तरफ बढ़ते हैं। तो 42 में दिया हुआ है कि 2 अक्षरों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 42 का सही आंसर क्या होगा, वो मूल बिंदु कहते हैं। चलिए आगे प्रश्न करता है 43 की तरफ बढ़ते हैं। तो बिंदु 5 cos 0,0 तो तथा 0,5 sin 0 का मान कितना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा। 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है, काफ़ी शानदार प्रश्न है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का जो है ना y निर्देशांक कितना होगा। तो ये आपको x अक्ष पर जो है ना बिंदु y निर्देशांक पूछ रहा है।
तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए 45 की तरफ बढ़ते हैं। 45 का सही आंसर क्या होगा? तो 45 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही आंसर 1,2 हो जाएगा। चलिए 46 की तरफ बढ़ते हैं। 46 का आंसर क्या होगा? देखिए तो 46 का सही आंसर वर्ग अंतराल में दिया हुआ 10,20, तो इसका आंसर 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है 47 के बढ़ते हैं। तो 47 का आंसर क्या होगा? तो 47 का आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही आंसर। 48 की तरफ बढ़ते हैं। 48 का आंसर क्या होगा? तो देखिए आप लोग पढ़िए, फटाफट पढ़िए। वृत्त की जो परिधि क्या होता है? निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो वृत्त की परिधि क्या? वृत्त की परिधि इनमें किन के बराबर है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो वृत्त की परिधि होता है वो 2πr होता है। कितना होता है? 2πr, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही आंसर। चलिए 49 की तरफ बढ़ते। तो 49 में यहाँ देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या r हो तो गोले का आयतन क्या होगा? तो 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है 51 में। 51 का आंसर क्या होगा? तो 50 की तरफ बढ़ते हैं। तो 50 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। चलिए 51 की तरफ बढ़ते हैं। 51 का आंसर क्या होगा? तो 51 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर 75 सेंटीमीटर। 52 की तरफ बढ़ते हैं। तो 52 का आंसर क्या होगा? तो 52 का ऑप्शन नंबर जो है ना वो कितना होगा? ए हो जाएगा, सही आंसर। चलिए 53 की तरफ बढ़ते हैं। 53 का आंसर क्या होगा? तो 53 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, 53 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, सही आंसर। चलिए 54 की तरफ बढ़ते हैं। तो 54 का आंसर क्या होगा? देखिए 54। अब 60 प्रश्न में से जिनमें से 85 प्रश्न का जवाब देना था, लेकिन मैं आपको है ना 60 प्रश्न बता देता हूँ, समझिए। तो 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, 5 हो गया। 55 की तरफ बढ़ते तो 55 का आंसर क्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा? परिमेय कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 चौका 12, तो 4 का कितना? 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है जो रूट से बाहर निकलता है परिमेय कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न कहता है इतना दिन दिया हुआ तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा वर्ग माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी ये माइनस 1 हो जाएगा, सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है 57 की तरफ बढ़ते हैं। तो 57 में -2 -5 के चतुर्थांश में आता है। तो चतुर्थांश की बात किया है तो ये मैं बता देता हूँ, समझिए कि चतुर्थांश इस तरह से बनता है। यहाँ पर प्लस प्लस होता है, यहाँ पर जबकि माइनस प्लस होता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्लस माइनस होता है, जबकि यहाँ पर माइनस माइनस होता है। इस तरह से होता है, समझिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि माइनस माइनस के चतुर्थांश में आता है। तो 57 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो मेरे दोस्त वो द्वितीय चतुर्थांश में आता है। ठीक है, नहीं द्वितीय चतुर्थांश में नहीं होगा। ठीक है, ये रॉन्ग दिया हुआ। ठीक है, ये इसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, समझिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएगा। ठीक है, हमको आंसर पता है बट इसमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर लगेगा। चलिए आगे प्रश्न कहता है किसी रेखा का खंड के एक छोर की नियामक की जो है मान जो दिया हुआ है वो इसका आंसर क्या होगा? तो 58 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही आंसर। चलिए 59 की तरफ बढ़ते हैं। 59 का क्या आंसर होगा? तो 59 का सही आंसर क्या होगा? तो 59 की तरफ बढ़ते हैं तो ये होगा सही आंसर। 60 की तरफ बढ़ते हैं। तो 60 का आंसर क्या होगा? तो 60 का जो लास्ट प्रश्न है 60 में जो आंसर दिया हुआ है वो क्या होगा? तो 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही आंसर। इस तरह हम लोग जो है 50 प्रश्न में से 60 प्रश्न में से जिसमें से 50 का जवाब देना है दोस्तों। तो हम लोग जो है पूरा का पूरा डिक्लेयर कर लिया 100% जो सोल्यूशन के साथ। और इसका जो है PDF लेना चाहते थे टेलीग्राम में जुड़ जाइए। पॉइंट ऑफ स्टडी STM में लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर जुड़ जाए, जिसमें मैं PDF प्रोवाइड करा दूँ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का।